वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कल्चर मीडिया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मीडिया। कल्चर मीडिया के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कल्चर मीडिया का। इनिशियल अटेम्प्ट्स यूज टिश्यू एक्सट्रैक्ट बॉडी फ्लूइड्स सच एज चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट सीरम लिम्स etc. Requirement of large amount and more consistent quality medium led to the introduction to chemically defined media based Eagle basal medium and subsequently Eagle minimal essential medium. Eagle become widely adopted. अगर आपको PDF भी चाहिए तो PDF भी अवेलेबल हो जाएगा। आप कमेंट में PDF लिखिएगा ताकि मैं आपको PDF सेंड कर सकूं, या आप मेरी मेल आईडी पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज भेजकर PDF ले सकते हैं। कल्चर मीडिया अब ग्रोथ मीडियम होता है। कल्चर मीडियम इज लिक्विड और जेल डिज़ाइन। लिक्विड या जेल टाइप में होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है सेल्स की ग्रोथ करने के लिए। अर्ली बेसल मीडिया होता है साल्ट्स, अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वाइटामिन्स सप्लीमेंटेड विथ सीरम। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, साल्ट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर होती है, वाइटामिन्स होते हैं, सप्लीमेंटेड विथ सीरम के साथ सप्लीमेंटेड होते हैं। मोर डिफाइंड मीडिया सेल स्पेसिफिक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्लस सीरम होता है। टाइप्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर मीडिया। एनिमल सेल कल्चर मीडिया की हम बात करें तो मीडिया के टाइप बता रखे हैं और एग्जांपल बता रखे हैं। नेचुरल मीडिया बता रखा है और आर्टिफिशियल मीडिया बता रखा है यहाँ पर। जैसे कि हम देख सकते हैं मीडिया टाइप में बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं। तो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, सीरम हो गया, लिम्फ हो गया, ह्यूमन प्लेसेंटल कोड सीरम हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। टिश्यू एक्सट्रैक्ट की बात करें, टिश्यू एक्सट्रैक्ट ऑफ लीवर से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो टिश्यू, स्प्लीन, ट्यूमर्स, ल्यूकोसाइड एंड बोन मेरो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बोवाइन एम्ब्रियो एंड चिक एम्ब्रियो। ये उदाहरण है टिश्यू एक्सट्रैक्ट के। और क्लोट्स को देखते हैं तो कोजुलेंट्स और प्लाज्मा क्लोट्स हो सकते हैं। अब आर्टिफिशियल मीडिया की बात करें जो कि वेरियस टाइप्स की टेक्निक्स के द्वारा बनाया जाता है, उसे आर्टिफिशियल मीडिया कहते हैं, जो नेचुरल मीडिया नहीं होता है। बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन होते हैं, जैसे ईगल बेसल होता है, हैंक्स बेसल होता है, बेसल मीडिया होता है, MEM होता है, DMEM होता है। कॉम्प्लेक्स मीडिया की बात करें तो RPMI होता है, 1640 IMDM होता है। अब कंप्लीट मीडिया की बात करें तो कंप्लीट मीडिया क्या होता है? मीडियम दैट हैज़ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड सप्लीमेंट्स एडेड एंड इज सफिशिएंट फॉर द यूज स्पेसिफाइड। यानी उसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो कि मतलब सभी ज़रूरतों को पूरी करते हैं कोशिका के लिए या टिश्यू के लिए, जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। डिफाइंड मीडियम कंपोनेंट्स ईगल MEM, इसका उदाहरण दे रखा है 1959। कॉम्प्लेक्स मीडियम, ये सारे उदाहरण हैं मीडियम 199 देख सकते हैं आप इसमें। अब फॉर्मुलेशन ऑफ मीडिया का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है और इधर साइड में अमीनो एसिड है, जो कि इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स फॉर अमीनो एसिड विल वेरी फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर। यानी अमीनो एसिड के जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में डिफरेंट हो सकते हैं। ऑल द असेंशियल एज वेल एज नॉट असेंशियल अमीनो एसिड्स आर एडेड, ग्लूटामिन एंड और ग्लूटामेट एंड फ्रीक्वेंटली एडेड। वाइटामिन की बात करें तो ईगल MEM कंटेन्स ओनली वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स कंटेन करता है ईगल MEM, इसको याद रखना। ईगल MEM कंटेन्स करता है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। एग्जाम्पल बीटा कॉम्प्लेक्स की बात कर सकते हैं अपन, कोलिन की बात कर सकते हैं, इनोसिड की बात द मीडियम M199 कंटेन्स ऑल द फेट सोल्यूबल विटामिन्स। यानी M1999 कंटेन करता है फेट सोल्यूबल विटामिन को, ADE विटामिन A, E, K। बायोटिन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स मीडिया। बायोटिन प्रेजेंट रहता है कॉम्प्लेक्स मीडिया में, अधिकतर कॉम्प्लेक्स मीडिया में बायोटिन प्रेजेंट रहता है। साल्ट्स की बात करते थे, साल्ट्स प्रेजेंट इन वेरियस मीडिया आर बेसिकली दोज फाउंड इन बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन। मेजर फंक्शन क्या गया तो Ca डबल पॉजिटिव आयंस, सेल एडिशन होता है इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, सोडियम
पोटेशियम, क्लोरीन आयंस रेगुलेट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रेगुलेट करते हैं। फॉस्फेट, SO2 डबल नेगेटिव, SCO3 आयंस आर इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरसेल्युलर चार्ज, इंटरसेल्युलर चार्ज को मेंटेन करने के लिए होते हैं। बिसाइड सर्विंग एज प्रीकर्सर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ये प्रीकर्सर की भूमिका निभाते हैं। और जो कि कंपाउंड का नाम देख रहा है PO3 डबल नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव सॉरी। मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मीडियम, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं मीडियम की। ग्लूकोज, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हो गया, हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स फ्रीक्वेंटली एडेड टू सीरम फ्री मीडिया, सीरम फ्री मीडिया में ऐड किया जाता है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जैसे कि आप जानते ही हैं, यूज्ड इन अर्ली ईयर्स इन मीडिया टू रिड्यूस कंटामिनेशन, कंटामिनेशन को रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एम्पिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है। नाउ तो सीरम की बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है, कंटेन्स ग्रोथ फैक्टर्स, एडेशन फैक्टर्स, मिनरल्स, लिपिड्स एंड हार्मोन्स। सीरम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Human serum is sometimes used in conjunction with some human cell lines, but it needs to be screened for viruses such as HIV and hepatitis B. यानी सीरम को उपयोग में करने से पहले इनको स्क्रीन किया जाता है कि इसमें वायरस तो नहीं है HIV या हेपेटाइटिस बी का, उसके बाद इसको उपयोग किया जाता है। सीरम कंस्टिट्यूएंट के देख लेते हैं अपन। प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिएंट और मेटाबोलिट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर जो ग्रोथ को रोकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल के टॉक्सिन्स होते हैं जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। एंटीबॉडीज हो सकती हैं। द नेचुरल सीरम आल्सो कंटेन्स ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, नेचुरल सीरम जो होता है ट्रांसफॉर्म करता है ग्रोथ फैक्टर बीटा, TGF बीटा। ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? प्लेटलेट ड्रेव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF, इनका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है यहाँ पे। फाइब्रोब्लास्ट हो सकता है, एपिडर्मल हो सकता है, वेस्कुलर हो सकता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हो सकता है। अब हार्मोन की बात करते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन promotes cell attachment while insulin facilitates glucose uptakes by cells। हार्मोन के बारे में दे रखा है यहाँ पे। ग्रोथ हार्मोन इन एसोसिएशन विथ सोमेटोमेटिन्स IGFs प्रमोट सेल प्रोलिफरेशन, IGFs प्रमोट करता है सेल प्रोलिफरेशन को। यहाँ पे सीरम के रोल दे रखा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप स्क्रीनशॉट लगा के खींच सकते हो और आपको काम आएगा बहुत। जैसा कि इसमें दिखाया गया है फिगर्स में, रोल ऑफ सीरम्स ऊपर चलते हैं। प्रोवाइड प्रोटीन, एग्जांपल है फाइब्रोनेक्टिन विच प्रोमोट अटैचमेंट, अटैचमेंट प्रोमोट करता है फाइब्रोनेक्टिन। अब लेफ्ट साइड में कंटेन सेवरल ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोशन, प्रोवाइड बेसिक न्यूट्रिएंट टू सेल, प्रोवाइड सेवरल हार्मोन्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एग्जांपल इंसुलिन। इतनी सारी चीज़ों को इस सीरम की। इनहिबिटर प्रोटीएज, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस मतलब खंडन होता है। अदर टाइप्स ऑफ मीडिया की बात कर लेते हैं। सीरम फ्री मीडिया, सीरम इज रिप्लेस्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, प्रोटीन etc. फ्रॉम ऑप्टिमम ग्रोथ 5 to 20% एडिशन ऑफ सीरम इज असेंशियल। 5 to 20% एडिशन ऑफ सीरम इज असेंशियल होता है। एग्जाम्पल EMEM, DMEM, जिसे कि हमने पिछले स्लाइड में बात करी है, जो कि उदाहरण दे रखे थे जिसमें आर्टिफिशियल मीडिया के। केमिकली डिफाइंड मीडिया, मीडिया की बात कर रहे थे। कंटेंट कंटामिनेशन फ्री ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, कंटामिनेशन फ्री ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कंटामिनेशन नहीं हो सकता। मे कंटेंट प्योर प्रोटीन एडिटिव्स, एग्जाम्पल मेकोस 5A, RPM 1640 MEM, ये भी आर्टिफिशियल मीडिया है। प्रोटीन फ्री मीडिया डू नॉट कंटेन एनी प्रोटीन, प्रोटीन कोई भी प्रोटीन ये कंटेन नहीं करता है, ना ही इसमें रहता है। दे ओनली कंटेन नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स नेसेसरी फॉर कल्चर ऑफ द सेल। बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। BSS नाम सुना होगा आपने, आप यूज भी करते हैं। प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट दैट मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ सेल इन विट्रो, इन विट्रो में सेल की फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल जो प्रॉपर्टी होती है उसको मेंटेन करता है। कंपोज ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट,
इनऑर्गेनिक साल्ट का कंपोज होता है, फॉर्म द बेसिस ऑफ मेनी कंप्लीट मीडिया। मोस्ट कॉमन BSS आर हैंग्स बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन HBSS, डेल्बेको फॉस्फेट बफर सलाइन DPBS, अर्ली बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन EBSS। उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे। ये हैंग्स बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन 1X फॉर्मूलेशन दे रखा है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। Selection of media and serum. Thank you. Today's topic is over. Please do subscribe our channel for more video like this. Thank you.